बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जीएस साकी हूँ। आज 15 अप्रैल 2024 का दिन है और शाम के 5:30 बजने वाले हैं। नाजरीन, बहुत ही अहम खबर है बारिशों के हवाले से और ख़ासकर दरियाओं में तूफ़ानी के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं वो इंतहाई नागुफ्ता हैं कि वहाँ पे हंगामी सूरत हाल है। स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं 2 दिनों के लिए, जहाँ पर ज़्यादा यानी बारिश हो रही है या सैलाब किसी सूरत हाल है। मुतासरा अजला की मैं बात कर रहा हूँ और वहाँ पर अमवात भी हुई हैं, जानी और माली नुकसान भी हुआ है। और वहाँ पर जितने मुतलका इदारे हैं उनके मुलाजमीन की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं और वहाँ पर बहुत ही एक खौफनाक किसी सूरत हाल है जिस तरह से हम देख रहे हैं। तो वहाँ पर मुख्तलिफ दरियाओं में तुग़यानी है, कहीं निचले दर्जे का सैलाब है, कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दूसरा बहुत ही अहम खबर है कि फिर से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आज 12 बजे एक और प्रेस रिलीज जारी हुआ है, नोटिफिकेशन मरासला जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने फिर इंतबाह जारी किया, खबरदार किया कि जो 16 अप्रैल है कल से लेकर 21 अप्रैल तक शदीद बारिशों की उन्होंने पेशगोई की है पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में। और साथ उन्होंने याला बारी की भी पेशगोई की है और मुख्तलिफ दरियाओं या नदी नालों में तुग़यानी की भी पेशगोई की है, जैसे कोई सुलेमान के नदी नाले हैं या डीजी खान के नदी नाले हैं। बलूचिस्तान के बहुत सारे नदी नालों की उन्होंने बात की है, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे नदी नालों की बात की है। तो लग रहा है कि जो पंजाब में कटाई का अमल शुरू हुआ था वो खासा मुतासर हो रहा है और होगा मजीद भी, अगर 1-2 रोज़ के बाद फिर से बारिशों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है जिस तरह से बताया जा रहा है। तो किस कदर यानी ये किसानों के लिए, हारियों के लिए या ज़मींदार या काश्तकारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है कि तो पक्की फसल पे दोबारा बारिश आ जाएगी तो यकीनन उसकी जो गंदम है वो भी नुकसान उसका भी होगा और भी दीगर बहुत सारी फसलात हैं जिनका नुकसान होगा। तो नाजरीन, जो मैं आपको बता देता हूं कि मौसम के हवाले से यही पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल की रात को मगरबी इलाकों में वो सिलसिला दाखिल होगा और फिर 18 अप्रैल तक बलाई इलाकों में फैल जाएगा और फिर ये 18 अप्रैल 19, 20, 21 को तमाम इलाकों में जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मज़कूरा इलाके जो पहले में मैं आपको बता चुका हूँ उन इलाका जात में, यानी जो पंजाब से मुल्हिका इलाके हैं या आपने शुमाली मगरबी इलाके आप सिंध के कह लें और या कुछ वस्ती सिंध के, इन इलाकों में बारिश का इम्कान है। और हैदराबाद कराची की भी बात वो करते हैं। तो उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा भर में यानी अपर के पी के, जहरी के पी के, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम इलाका जात में शदीद किस्म की बारिश है, याला बारी है। और इसी तरह बलूचिस्तान के तमाम मज़कूरा इलाके जो पहले मैं बता चुका हूँ, मतलब गुज़श्ता वीडियो में, उन तमाम इलाका जात में फिर से जो है बारिश का इम्कान है। और फिर जो टूरिस्ट हैं वो फंसे हुए हैं वहाँ पर, शदीद किस्म की लैंड स्लाइडिंग है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। तो और दरियाओं में, नदी नालों में तुग़यानी है, लोग फंस चुके हैं। तो बहुत ही गंभीर हालात हो चुके हैं। तो आप अंदाजा करें ये अप्रैल का महीना और यहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है और आगे चलकर मई या फिर जून जुलाई जो असल क्लाइमेक्स फ्लड का बनता है या बारिशों का बनता है वो 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो मानसून का ड्यूरेशन होती है, टाइम फ्रेम होता है उसका, उसके दौरान शदीद किस्म की बारिशें होती है। तो फिर कैसी सूरत हाल रहेगी। और इस साल कहा जा रहा है कि शदीद किस्म के बारिशें भी होंगी और साथ सैलाब और तूफानों का भी खदशा है। तो अब देखें ये जो आने वाला सिलसिला 21 अप्रैल तक वो कितना खतरनाक होगा। जिस तरह से उन्होंने बताया तो वो वाकई खतरनाक है। हालिया जो हुआ है इसी तरह का वो बता रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर जो दरिया, मुख्तलिफ जो दरिया है खैबर पख्तूनख्वा के, दरिया कुरम और दरिया टोची में निचले दर्जे का सैलाब है, खासी तुग़यानी है और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं। और वहाँ पर जो मुतलका इदारे हैं कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं और उनके लिए जितनी मुमकिन होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं या सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तो बहरहाल उसके साथ दरिया काबुल जो है वो बिफर चुका और दरिया सवात में भी खासा पानी था। जिस तरह से मैं शायद अगर वीडियो लगा सका तो मैं इधर लगाऊंगा, नहीं तो आपने वो वीडियो देखी होगी। तो उसमें खासा पानी है। तो दरिया सवात का जो पानी है वो 4 सदा से होता हुआ वो भी दरिया काबुल में गिरता है और इस वक्त दरिया काबुल जो है वह दरमियाने दर्जे का सैलाब है और ऊंचे दर्जे के सैलाब की तरफ बढ़ रहा है और 1,13,000 क्यूसेक हो गया और वहां पर मजीद इसमें इजाफा हो सकता है। और दूसरा जो चनाब है या रावी या जेलम, इनमें भी कुछ इस तरह की कैफियत बन सकती है। अलबत्ता जो सतलुज है उसमें कोई इतने ज़्यादा चांस नहीं है और रावी में भी इतना ज़्यादा चांस नहीं है। अलबत्ता जो चनाब है या जेलम, क्योंकि जेलम का जो पानी है वो भी
रसूल पर से खासा उसका अखराज कर दिया गया है। 35,130 क्यूसेक रसूल पर से अखराज हुआ, तो आप अंदाजा करें खासा पानी है 35,000 क्यूसेक, और मजीद उसमें इजाफा भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1418 फीट है, मंगला डैम का 1108 फीट। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान की पर 2594 क्यूसेक और इस्लाम पर 1277 क्यूसेक। दरिया रावी में जसड़ पर 1284 क्यूसेक, शादरा पर 606 क्यूसेक, बल्लो की पर 3460 क्यूसेक और सिदरई बराज पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया चनाब में अमराला पर 9680 क्यूसेक, खान की पर 7284 क्यूसेक। अच्छा नाज़रीन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डाटा 3 बजे का है, अब 5:30 बजे है, 6 बजे नया डाटा आएगा तो इसमें कमी बेशी हो सकती है। हो सकता है चनाब में भी कुछ ज्यादा पानी आ जाए या जेला में या दीगर दरियाओं में, तो मतलब ये 3 बजे की रिपोर्ट है। कादराबाद पर 0 क्यूसेक है, खातरी मुबराज पर 0 और पंजनत पर भी 0। दरिया जेला में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 25,000 क्यूसेक है, रसूल पर से अखराज 35,130 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 6300 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 11,200 क्यूसेक, बिशां पर 27,500 क्यूसेक। त्रिबेला डैम से अखराज को कम कर दिया गया है क्योंकि काबुल दरिया में ऑलरेडी पानी आ चुका है, तो वहां पर काबुल दरिया में जो त्रिबेला से अखराज किया जा रहा है वो 15,000 क्यूसेक है, और काबुल दरिया में जो सुबह था वो 1,06,000 क्यूसेक था, फिर कम होकर 95,000 हुआ। अब दरिया स्वात का पानी भी उसमें शामिल हो रहा है तो वो बढ़कर 1,13,283 क्यूसेक पे पहुंच चुका है, और इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। कालाबाग पर 1,22,753 क्यूसेक, चश्मा पर 40,000 क्यूसेक, तौसा बराज पर 38,122 क्यूसेक, गुड्डू पर 35,130 क्यूसेक, सक्खर पर 7,550 क्यूसेक और कोटरी पर 320 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, इस तरह की कोई अगर सूरत हाल बनती है तो मैं फिर से आपको अपडेट करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।